हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को हम पढ़ा रहे थे, जिसमें कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पॉलिनोमियल्स के करा दिए हैं। दो वीडियो हमने अपलोड किए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें हमने पार्ट 1 में कुछ बेसिक्स आपको समझाई थी पॉलिनोमियल्स के बारे में, और पार्ट 2 में हमने एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेनेशन किया था। अब पार्ट 3 में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 की, जिसमें हम क्वेश्चन 1 to 8 को लेने वाले हैं। 8 क्वेश्चन हमें इसमें लेंगे, जो कि हमारी RD शर्मा बुक से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पार्ट 3 को देखने से पहले पार्ट 1 और 2 उन दोनों को ज़रूर देख लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिव पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरो एंड देयर कोफिशिएंट। सबसे पहले हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकालने हैं, उसके बाद हमको उन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स को उसके कोफिशिएंट के साथ रिलेशंस भी आपको वेरीफाई करना है। तो देखिए, ये हम जानते हैं, वी नो दैट, कि यदि कोई फंक्शन को हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं तो वहाँ से हमारे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर मेथड निकल आते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, अगर इसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं और यहाँ से हम करेंगे इसके फैक्टर, तो फैक्टर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 होल कॉमन लेंगे तो यहाँ से x प्लस 2 रिमेनिंग रहेगा और ये इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू निकलेंगी, एक x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को पुट करने पर x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और एक x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को पुट करने पर x की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी। तो ये दो वैल्यूज़ हमारी x की निकलेंगी। यही है हमारे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब क्या करना है, इनका रिलेशंस हमको निकालना है कोफिशिएंट के साथ। तो देखिए, सबसे पहले आप एक बात समझिए, अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमारे दोनों रूट्स हैं। अगर इनका सम हम करते हैं 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम करते हैं तो 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से हम इसकी कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो हमारी कैलकुलेशन क्या होने वाली है, देखिए, अगर मैं दोबारा इस इक्वेशन को लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम 1 बोलते हैं। b इज इक्वल टू माइनस 2 है, क्योंकि x के कोफिशिएंट को हम b बोलते हैं, और c इज इक्वल टू माइनस 8 है, क्योंकि कांस्टेंट को हम c बोलते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस b अपॉन a, और ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे भी हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा 2 है, यहाँ पे भी अल्फ़ा प्लस बीटा 2 है। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है c अपॉन a, और जो c की वैल्यू है वो माइनस 8 अपॉन a की वैल्यू 1 है, और ये माइनस 8 होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 8 है, और यहाँ पे भी अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 8 है। तो इस तरीके से ये वेरीफाई हो गया जो रिलेशंस है, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये वाला, GS इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये s है तो ये भी s ही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चंस में देखिए, इसके हम सबसे पहले हमको पता है कि जब इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स हमको निकालने हैं
तो GS को हम 0 पुट करने वाले हैं। इट्स मीन्स 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। इस s को हम ऐसे बनाते हैं जिससे कन्फ्यूजन नहीं होने, तो ये 5 जैसा लगेगा। तो यहाँ से देखिए इसके फैक्टर करने के लिए हमको ये बात पता है कि ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है। आप चाहें तो स्प्लिट मेथड से भी इसके फैक्टर कर सकते थे, लेकिन हमें पता था कि ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर हम इसके फैक्टर कैलकुलेट किए हमने, तो ये 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और s की वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, तो यहाँ से s की ये वैल्यू आ गई और जो दूसरा रूट्स होगा वो ये स्क्वायर फंक्शन में है, तो दूसरा रूट भी सेम ही होगा क्योंकि ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। तो s की यहाँ से 2 वैल्यू निकलेंगी और दोनों ही सेम होंगी। ठीक है तो अब ये हमारे रूट्स आ गए या जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स आ गई अल्फ़ा एंड बीटा। अगर हम इन दोनों का सम की बात करें तो 1/2 प्लस 1/2 और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अल्फ़ा इंटू बीटा की अगर हम बात करते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा 1/2 इंटू 1/2 और ये इज इक्वल टू होगा 1/4। अगर हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात करें कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो हम जानते हैं कि a जो होता है s स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा और b s का कोफिशिएंट होगा और c 1 कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a होगा, जो कि हमारा -4/4 और ये 1 आएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होगा, जो कि c की वैल्यू 1 है और ये 4 है तो 1/4 होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1, यहाँ पे भी 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 और यहाँ पे भी 1/4 ही है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चंस को कर सकते थे। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ चुकी होंगी। तो ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है। तो बाकी ये पार्ट हैं, देखिए आप इन सबको आप कर लीजिएगा, मैं 1-2 पार्ट और करा दूंगा। इसके थर्ड पार्ट है, ये इजी है। आप इसको पहले आप इसको इक्वल टू 0 पुट करिए, उसके बाद यहाँ से t की वैल्यू निकालिए। ठीक है, और फिर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा से वेरीफाई करा लीजिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको पूछ सकते हैं। फोर्थ वाला है, ये भी बहुत इजी है। इसके चाहें तो आप फैक्टर देख सकते हैं, फैक्टर करने में बहुत आसान होगा इसका। ये 6 3 18 होगा और 18 के हम ऐसे कैलकुलेशन करेंगे कि ये हो जाएगा, देखिए 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, ये इसके फैक्टर होने वाले हैं। तो फैक्टर के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आप कर लीजिएगा। अब यहाँ से फैक्टर जब हमने कर लिए हैं तो आप करना आसान है, आप करके देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये है फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में भी है, सिर्फ इसके फैक्टर हमको करना आना चाहिए या कोई और कैलकुलेशन आप देख सकते हो। तो सबसे पहले चलो मैं इसको करा देता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी टफ लग दिख रही है। एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6। तो सबसे पहले इसको हमें पता है कि पूरे के पूरे फंक्शन को 0 पुट करना है। 2√2 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x के 2 फैक्टर हम करने वाले हैं, तो वो क्या होंगे दोनों फैक्टर, वो हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो ये इसको चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि ऐसे 2 नंबर्स जिनका प्रोडक्ट -6 हो और जिनका सम इतना हो, तो ये होगा 3√2 -√2। इन दोनों का सम करेंगे तो 2√2 आ जाएगा और प्रोडक्ट 6 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
और यहाँ से x हमने कैलकुलेट किया x प्लस 3√2 माइनस, यहाँ से अगर हम कॉमन √2 लेते हैं तो x प्लस 3√2 और यहाँ से इसकी दोनों वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी, x प्लस 3√2 और x माइनस √2 और x की दोनों वैल्यू होंगी माइनस 3√2 और √2। ठीक है, ये दोनों हमारे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकल आए। बाकी इसको हम वेरीफाई करने के लिए इनका सम करके देख लीजिए, इनका प्रोडक्ट करके देख लीजिए। तो देखो इस सम सब कुछ दिखता है हमको, सम तो ये होता है, प्रोडक्ट ये बन के आ जाएगा। तो आप उसको करके देख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इससे आप वेरीफाई इसको करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th के बाद अब हमारा 6 है, 6 ये वाला है। तो इनके सिर्फ फैक्टर ही हमको करके देखने हैं। तो देखो थोड़ा सा ये टफ है दिखने में, बाकी आप इसके फैक्टर करोगे तो ऐसा कुछ इतना टफ नहीं है। तो फैक्टर आप करके देख लीजिए, मैं सबके फैक्टर्स आपको बताता जाता हूँ और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को करने की कोशिश करके देख सकते हो, क्योंकि बाकी तो क्वेश्चन बिल्कुल लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, यहाँ से जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकलेंगे, माइनस का √3 और माइनस का 7/√3, ये होंगे 6 के। अगर हम 7th वाले की बात करेंगे तो 7th वाले में √3 और 1 होंगे। उसी तरीके से हम 8 का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 के जो होंगे वो a और 1/a होंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम 9th के भी करके देखेंगे, तो वहाँ पर √2 और 1/2 होंगे। और 10th के भी हम करके देखेंगे, √3 और माइनस 5√3, ये इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। अगर 11th को हम देखने वाले हैं तो 11th वाला जो होगा वो माइनस 2√5 और √5/2 होगा। और 12th जो लास्ट है इसका वो माइनस 1/7 और 2/3 होगा। तो ये बच्चों सभी आप करके देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझ पे या इस पे वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं, या मेरे पास जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9759444049, इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको करा दूंगा। या आप वीडियो पे कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलोगे तो उसको मैं कर दूंगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ quadratic polynomial whose sum and product respectively of the zeros are given. Also find the zero of the polynomial by factorization. ठीक, तो ये जो जैसे मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेता हूँ तो ये पहला मेरा जो है सम ऑफ रूट्स है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -8/3 है, और दूसरा वाला मेरा प्रोडक्ट है जो 4/3 है। क्लियर है। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है। तो पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका हमने बताया था आपको पार्ट 2 में। fx इज इक्वल टू होता है k x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों रूट्स का सम, इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये होता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे k एक्स स्क्वायर माइनस, ये है -8/3x प्लस 4/3, और यहाँ से हम k एक्स स्क्वायर प्लस 8/3x प्लस 4/3। तो ये होगी हमारा पॉलिनोमियल्स। अब इसके हम बाई फैक्टराइजेशन मेथड से इसके हमें ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स भी निकालने हैं। तो उसके लिए हम जानते हैं कि ये जो पूरी इक्वेशन लिखी हुई है पॉलिनोमियल की, इस पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देंगे।
अगर हम इसे 3 से मल्टीपल करते हैं तो 3x² प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से इसके फैक्टराइजेशन हम करें तो 3x², देखिए यहाँ पे 4 3 12, 12 होगा, 4 3 12, और 12 के करने हैं हमें 8 बनाना है, तो 6x प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन, x प्लस 2 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 2 और 3x प्लस 2 ये दो फैक्टर होंगे, और एक से x की वैल्यू -2 कैलकुलेट होगी और दूसरे से -2/3 कैलकुलेट होगी। तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे इसके ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, ये हमें इसके जीरोज़ भी पूछ रहा था, तो आप जीरोज़ भी निकाल सकते हैं। जीरोज़ का मतलब है कि अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू -2 पुट करूं तो ये 0 हो जाएगा, और -2/3 पुट करूं तो भी ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके का, ये इसमें सेकंड, इसको आप करके देख लीजिएगा। इसी के ये दो और हैं, तो दो में से मैं इसमें से भी एक करा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये 4th वाला करा देता हूँ, ये जो ज़्यादा टफ लग रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों रूट्स का जो सम दे रखा है वो -3/2√5 है, और जो दोनों का प्रोडक्ट है वो -1/2 है। तो इसका जो पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा, k x² माइनस दोनों रूट्स का सम इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा, तो -1/2। अगर इसको हम कैलकुलेट करके लिखते हैं तो x² प्लस 3/2√5 इंटू x -1/2 ये इक्वेशन हो जाएगी। अगर अब यहाँ से हमें इसके ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे कैसे निकलेंगे, तो उनको निकालने के लिए इस पूरी इक्वेशन को हम पोलिनोमियल्स वाली जो है इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और यहाँ से 0 पुट करने के बाद क्या होगा, 2√5 से इसे मल्टीपल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2√5 x² प्लस 3x माइनस √5 इज इक्वल टू 0। अब मैं इस इक्वेशन को एक बार और लिख लेता हूँ, 2√5 x² प्लस 3x माइनस √5 इज इक्वल टू 0। इसके मुझे फैक्टर करने हैं, तो देखो इसमें फैक्टर किसको करने पड़ेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का तो प्रोडक्ट करेंगे तो ये 5 to 10 हो जाएगा, और 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम 3 होता हो। तो बहुत आसान है उसको इस तरीके से फैक्टर करना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2√5 x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस √5 इज इक्वल टू 0। इस वाले में से √5x कॉमन लेंगे हम, और यहाँ से आएगा 2x प्लस √5 यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये 2x प्लस √5, और यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस √5 होल कॉमन, और ये हो जाएगा √5x माइनस 1। ठीक है, ये लाइन को मिटा देते हैं। तो यहाँ से x की दो वैल्यू निकल आएंगी, इस वाले से तो वैल्यू आएगी -√5/2, और इस वाले से वैल्यू x की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/√5। ठीक है, तो ये हमारी इसकी दोनों वैल्यूज़ होंगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके ये अल्फ़ा बीटा जीरोज़ हैं, fx
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4k, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये भी कुछ करेक्शन लग रहा है इसमें -2 अल्फा बीटा और है साथ में, -2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू है 1, b इज इक्वल टू है -5 और c इज इक्वल टू है 4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से -b/a होती है, ये 5 होगी, और अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a होता है, तो ये 4 होगा। तो दोनों की वैल्यू निकल आई। तो यहाँ से अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे आएगा ऊपर अल्फा प्लस बीटा, नीचे आएगा अल्फा इंटू बीटा एलसीएम होगा, और ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा। -2 अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है और अल्फा इंटू बीटा 4 है। -2 इंटू 4 अगर हम करते हैं तो 5/4 -8 होगा, और ये कैलकुलेशन में हो जाएगा 4 8 32, और 32 को माइनस करें अगर 5 से तो माइनस का 27/4, ये हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 4th। ये देखो इसमें 4th वाले में ये मिस्टेक हो गई है, इसमें दोनों में ही गलती हो गई थी। इसमें ये कैलकुलेशन नहीं है इधर, ये मैंने हटा दिया यहाँ से। तो यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन है। तो देखो इन दोनों के अगर हम एलसीएम लेंगे तो वो अल्फ़ा बीटा आएगा, और यहाँ बीटा प्लस अल्फ़ा करें या अल्फ़ा प्लस बीटा करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा अगर मैं निकालूंगा तो -b/a, तो -7/5, कहने का मतलब ये 7/5 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा में निकालूंगा तो ये 1/5 होगा। ये आप इतना देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 7/5 अपॉन 1/5, और आंसर आ जाएगा इसका 7। तो क्वेश्चन नंबर जो 4th है हमारा, उसका आंसर होगा 7। तो इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 5th की हम बात करते हैं। ये भी बिल्कुल सेम इसी तरीके का है, बहुत आसान है। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा होगा -b/a, तो ये 1 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो -4 हो जाएगा। ये आप कैलकुलेट, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ये आप जानते हैं। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। और इस इक्वेशन में a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -1 है, और c इज इक्वल टू -4 है। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट, और c कांस्टेंट टर्म। तो इन सब की वैल्यू लगाने के बाद ये हमारे इसकी वैल्यू हमारी ये इतनी निकल आएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे एलसीएम अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, और ये बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही बात होती है, और इसको हम अलग रखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है, और अपॉन अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -4 है। माइनस अल्फ़ा बीटा का मतलब हो गया 1, नहीं, अल्फ़ा बीटा का मतलब हो गया -4, ये 4 है माइनस का। अल्फ़ा इंटू बीटा जो दे रखा है वो -4 है। अब इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो 1 अपॉन ये माइनस का 1/4 हो गया, और प्लस का 4 हो जाएगा। इसका मतलब है ये 4 - 1/4 है। सॉल्व करेंगे तो ये 15/4 होगा, और यही इसका आंसर है। ठीक है, तो सब इजी से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से ये पूछ रहा है। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू भी 1 है, और c इज इक्वल टू -2 है। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है तो -1, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है तो -2 हो जाएगा। इसकी जो कैलकुलेशन हम करने वाले हैं
ये अल्फ़ा बीटा एलसीएम लेंगे तो ये आएगा बीटा माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी होगी। हमारा जो वैल्यू है वो अल्फ़ा प्लस बीटा की पता है, न कि अल्फ़ा माइनस बीटा की। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको आपको समझना होगा। तो देखिए, इन दोनों से रिलेटिव एक आइडेंटिटी हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4 अल्फ़ा बीटा। तो इसकी वैल्यू है -1 का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये तो हमें निकालना ही था, इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा। तो 4 इंटू -2 ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -8। इसकी कैलकुलेशन अगर हम करें तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब अगर आपको पता है कि अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3 है, तो बीटा माइनस अल्फ़ा क्या होगा, माइनस कॉमन ले देंगे तो -3 हो जाएगा, और यही हमें निकालना है। तो इसकी वैल्यू होगी -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो है -2। तो यहाँ से जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 3/2, अगर पॉजिटिव वैल्यू के साथ इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर में दे रखा है, तो यहाँ से एक और बात है कि अल्फ़ा माइनस बीटा की एक वैल्यू -3 भी हो सकती है, समझ रहे हो। अगर यहाँ से मैं लिखूँ कि अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू -3 होगी, तो फिर बीटा माइनस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, वो +3 हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो 3/-2 होगा और इसका आंसर हो जाएगा -3/2। तो ये आप दोनों वैल्यूज़ को देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि 1 of 0 of quadratic polynomial this is negative of other। कहने का मतलब है अगर एक पोलिनोमियल मेरा अल्फ़ा है और एक मेरा बीटा है, तो ये जो है एक दूसरे के नेगेटिव हैं, कि अल्फ़ा इज इक्वल टू है माइनस बीटा, इट्स मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है। ये वाली बात इसने दे रखी है। इस लाइन का मतलब है 1 of 0 of quadratic polynomial is negative to the other। अगर एक दूसरे के नेगेटिव हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 होगा। कहने का मतलब अगर एक 2 है और एक -2 है तो दोनों का सम 0 होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ से दोनों का सम अगर हम निकालें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा -b/a, और -b की जो वैल्यू है वो 8 -8k है, तो ये +8k हो जाएगी माइनस की वजह से, और a की वैल्यू 4 है। ठीक है, और ये किसके बराबर आएगा, 0 के। तो ये 2 के बराबर 0 और k बराबर भी हो जाएगा 0। और यही पूछ रहा था कि k की वैल्यू क्या होगी, तो k की वैल्यू होगी 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। सम जो है अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इनके प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा के इक्वल है, ये वाली बात दे दी है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूँ तो वो होती है -b/a, तो 2/k हो जाएगी, और अल्फ़ा इंटू बीटा में निकालूँ तो वो c/a होती है, तो 2k/k होगी, जिसको मैं 3 भी लिख सकता हूँ। 3k/k होगी, 2 नहीं है 3k है ना यहाँ पे, तो 3k/k होगी। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगी हमारी 3। अब अल्फ़ा प्लस बीटा -2/k और इक्वल टू है अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 3। तो यहाँ से अगर मैं k की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो 3k बराबर होगी -2 और k इक्वल टू होगा -2/3। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये हमारी k की वैल्यू हो जाएगी। तो बहुत आसानी से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते थे
आपकी समझ में सारे क्वेश्चंस आए होंगे। तो इस पार्ट को हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लेवल 2 के क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 to 21। कोई अगर डाउट है किसी बच्चे को तो हमें वीडियो पे कमेंट करें या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट करें, और प्लीज़ सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।